मेरा नाम है एमआर माली। आप सभी का द मिस्ट्री ऑफ यूपीएससी में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 2024 का जीएस का फर्स्ट पेपर हुआ है, उस पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस पेपर में हम देखेंगे कि जो हमारा जो प्रेस्क्राइब जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आए या फिर कोई आउट ऑफ सिलेबस भी आया। तो इस बार जो है पेपर में ये बात देखी गई है कि इसमें जो विश्व का जो सिलेबस था, जिसमें विश्व हिस्ट्री भी जो शामिल थी, उस विश्व हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन आया है। और बाकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी जो अच्छे क्वेश्चन है, और वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से भी पूछे गए इस बार। तो पहला जो क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें पहला जो क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि जो ऋग्वेदिक काल है और ऋग्वेदिक जो काल है, उसमें जो सामाजिक और आर्थिक जो क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ। मतलब कि जो ऋग्वेदिक काल है उस समय जो सामाजिक व्यवस्था क्या थी, और उत्तर वैदिक काल उसमें जो सामाजिक व्यवस्था क्या हुई, तो इसमें जो ट्रांसमिट हुआ है उसके बारे में बताना। मतलब इसमें क्या परिवर्तन आया। जैसे आर्थिक क्षेत्र में तो ऋग्वेद काल में जो है पशुपालन पर जोर दिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है किस पर, तो पशुपालन और कृषि पर भी जोर दिया गया था। तो इस तरह से जो परिवर्तन है उसके बारे में बताना है। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो ड्यूरेबल था, यानी मतलब करने योग्य था, और ये एनसीईआरटी से भी है, एनसीईआरटी में भी इसके जो जिक्र है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में कला व साहित्य के विकास में कांसी के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मतलब यहाँ पर जो कह रहा है कि जो दक्षिण भारत है, उस दक्षिण भारत की जो कला है और जो साहित्य है के विकास में जो कांसी के जो पल्लव है, उन पल्लवों का योगदान के बारे में जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर है। तो ये भी जो है इसका भी जो मटेरियल में एनसीईआरटी वगैरह जो मटेरियल इसका भी मिल जाता है, तो ये भी आप करने लायक है, मतलब ये भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या था, वे कौन सी जो घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। मतलब यहाँ पर जो भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था, तो उस भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे कौन कौन से जो कारण थे। तो यहाँ पर इसके दो भाग होंगे, एक तो इसमें कारण बताना कि कौन कौन से कारण थे, दूसरा बताना इसके जो परिणाम क्या थे, यानी इससे क्या परिणाम निकल कर आए थे, तो इसके बारे में। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो आप स्पेक्ट्रम से आसानी से कर सकते हैं, वहाँ पर इसका जो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो क्या क्या कारण था वो स्पेक्ट्रम से इसमें मिल जाएंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो फोर्थ जो क्वेश्चन है, कह रहा समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। यानी जो समुद्र का जो तापमान है वो गर्म होता है, तो उसके बारे में बताना क्या होता है वो बताना। पहला भाग तो इसका होगा क्या है, दूसरा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है, तो उसके बारे में हमें बताना है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला है, पहले एक बार क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर देंगे, फिर उसके बाद में विस्तार से हम इसके बारे में बताएंगे कहाँ कहाँ से जो क्वेश्चंस है और उसका जो क्या कौन कौन से जो सोर्स है उन सोर्सों से जो आ रहा है। फिर छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं, विकासशील देशों की स्थिति के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो छोटे शहर हैं उन छोटे शहरों की तुलना में जो बड़े जो शहर हैं वो प्रवासियों को जो ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, और बताना किसके संदर्भ में, तो विकासशील देशों के संदर्भ में बताना है। आपको जो ध्यान में क्या रखना है, विकासशील देशों को ध्यान में रखते हुए बताना है कि जो छोटे शहर उनकी तुलना में जो बड़े शहर हैं वो क्यों लोगों को आकर्षित करता है। उसके कारण में जो स्वास्थ्य सेवा है, रोजगार है, बहुत सारे जो डायमेंशन है आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो उसके आधार पर इसको आप इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला जो 6 जो क्वेश्चन है वो क्या कर, बादल फटने की परिघटना क्या है और व्याख्या कीजिए। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ कि जो बादल फटने की जो घटना है वो क्या है और उसकी व्याख्या करना है। इन बादल कब फटते हैं, जिसमें अचानक जो मौसम में जो परिवर्तन होता है उसके कारण जो फिर बारिश होती है और इसमें मूसलाधार बारिश होती है, उस तरह की जो घटनाएं होती है। तो ये एनसीईआरटी से आप आराम से इसको जो है वो कर सकते हैं। फिर अगला है जनसांख्यिकी शीत, डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है। यानी जो जनसांख्यिकी जो शीत की अवधारणा क्या है और क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की और अग्रसर हैं, विस्तार से बताइए। अब ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये थोड़े मतलब कि टिपिकल क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसमें जो जनसंख्या जो एक शब्द के ऊपर इसको स्पेसिफिक किया जाता है, तो इसके आधार पर जनसंख्या जो शीत की अवधारणा के बारे में जो पूछ रहा है और ये किसके बताना है, तो ये क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की अग्रसर है, तो इसके बारे में बताना है। तो ये हमारा जो सोशलॉजी वाला जो पार्ट है वहाँ से ये आ रहे हैं। फिर लैंगिक समानता, जो लैंगिक जो समानता है, लैंगिक जो निष्पक्षता है एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जो तीनों जो टर्मिनोलॉजी, लैंगिक जो समानता क्या है, यानी जो महिला और पुरुष में जो समानता बारे में, फिर लैंगिक निष्पक्षता क्या है उनमें जो क्या है, और महिला जो सशक्तिकरण, जो तीनों टर्मिनोलॉजी उसको अलग अलग जो डिफाइन करना है। और कार्यक्रम की परिकल्पना और क्रियान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण होता है। मतलब कोई भी जो कार्यक्रम लाया जाता है तो उसमें जो है कि जो लैंगिक जो समानता है वो जो जेंडर को क्यों ध्यान में रखना है उसी ऊपर है। तो ये भी इजीली इसको आप कर सकते हैं और इसमें आप मटेरियल भी निकल सकता है।
फिर उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, अगला वाला जो कौन सा है, तो ये फिर इसमें कह रहा है कि समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाह कुछ हद तक बड़े हैं। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो सामाजिक और आर्थिक पक्ष वाली जो जातियों के बीच जो अंतर्जातीय जो विवाह है वो कुछ हद तक जो बड़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है, विवेचना कीजिए। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ जो कारण है उससे जो अंतर्जातीय विवाह बढ़े, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं, तो इसके बारे में जो है बताना है। फिर 10वां है कि विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्र के बीच किस प्रकार का जो सहयोग सर्वाधिक जो उपयोगी होगा। कह रहा है कि जो विकास के जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने में, जो विकास के जो सामाजिक और जो आर्थिक जो मुद्दे, उन मुद्दों से निपटने में जो सरकार है और जो गैर सरकारी संगठनों एवं जो निजी क्षेत्र के बीच किस प्रकार का जो सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा। तो ये भी सोशोलॉजी वाले जो पार्ट्स है और सामाजिक मुद्दों से संबंधित जो क्वेश्चन हैं। फिर हालांकि महान जो सोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला व वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि जो महान जो सोल शासक है वो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी जो कला के बारे में और वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट जो उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जा सकता है। तो उनकी क्या योगदान जो कला के क्षेत्र में और वास्तुकला के क्षेत्र में, तो अब मैं कह सकता नटराज की जो मूर्तियाँ हैं, इसके अलावा जो गंगईकोंड सोलपुरम के जो मंदिर है, तो इसके बारे में इसको आप लिख सकते हैं, उनके ऊपर है कला और वास्तुकला के बारे में जो है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ये आया जो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया है कि यह कहना कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था, कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो दो शक्ति जो संतुलन थे उनके बीच में था। तो ये भी आप जो एनसीईआरटी से इसका जो मटेरियल आपको मिल सकता है, एनसीईआरटी से इसे आराम से कवर किया जा सकता है। फिर उसके बाद में भारत में जो हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी है। मतलब कि जो भारत में जो हस्तशिल्प है और जो कुटीर उद्योग है उनका जो ह्रास हुआ है, तो उसके लिए जो इंग्लैंड की जो औद्योगिक जो क्रांति है वो कहाँ तक जो उत्तरदायी है। तो इसमें जो है कि जो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे तो हम कह सकते हैं कि जो बना बनाया जो सामान था वो बाजार में आ गया, तो इसके कारण हमारे जो उद्योग वो नष्ट हुए थे। इसके ऊपर भी आप मटेरियल मिल सकता है आसानी से, इसको भी आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी ड्यूरेबल जो क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है। जो गंगा घाटी है उस गंगा घाटी में जो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसमें जो गंभीर संकट आ रहा है, और ये भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकेगा। भाई जो गंगा वाला जो एरिया वहाँ पर भी वाटर लेवल है वो लगातार नीचे जाएगा, तो फिर इससे क्या होगा, तो इससे फिर जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, क्योंकि इसके लिए फिर सिंचाई ज़्यादा आवश्यकता होगी और जल की कमी होगी, तो फिर उससे समस्या आएगी। तो ये भी आप आसानी से इसको आप हैंडल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम फिर अरोरा के बारे में, जो अरोरा बनता है उस अरोरा के बारे में, जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियलिस क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है। तो अरोरा के बारे में, क्योंकि ये समाचार में भी रहा था, तो अरोरा के बारे में पूछ लिया यहाँ पर। फिर उसके बाद में जो ट्विस्टर क्या है और मेक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर ट्विस्टर क्यों देखे जाते हैं, तो ये इसके बारे में है। ये भी कुछ एक अननोन सा जो टॉपिक है, जो जानेगा वो इसको कर पाएगा, अन्य इसको करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कुछ पर्सन है जो मतलब एकदम अलग ही क्वेश्चन है, वो आपको आ रहे तो होगा, नहीं तो उनको फिर आप कुछ नहीं लिख पाएंगे उनके ऊपर। फिर क्षेत्रीय असमानता क्या है, ये भी ड्यूरेबल है। क्षेत्रीय असमानता क्या है और यह विविधता से किस प्रकार भिन्न है। भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है। मतलब कह रहा है जो क्षेत्रीय असमानता क्या है और ये विविधता से किस तरह जो भिन्न है, और भारत में जो क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना जो गंभीर है। तो मतलब ये जो क्षेत्रीय जो असमानता पर जो आधारित है। फिर समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाइयों का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पर जो कह रहा है कि जो समानता है और जो सामाजिक जो न्याय की जो व्यापक जो नीतियाँ हैं, इन जो समानता है और जो सामाजिक न्याय, इसके लिए व्यापक जो पॉलिसी है, फिर भी उनको जो है जो वंचित वर्ग है उनको जो है जो सहायता नहीं मिल रही, तो इसके क्या कारण है, तो इसके बारे में जो लिखना है। फिर वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की जो कुशल युवा व अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है, और इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है। मतलब यहाँ पर जो कह रहा है कि जो वैश्वीकरण के कारण जो कुशल और जो युवा और अविवाहित जो महिला हैं उनको जो शहरी जो प्रवास में वृद्धि की है। मतलब कि जो वैश्वीकरण के कारण जो कुशल जो महिलाएं हैं, युवा जो महिला हैं, अविवाहित जो महिला हैं, उनमें जो शहरी प्रवास है उसमें तो वृद्धि की है, लेकिन इसका जो है कि परिवार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है
अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा सहसंबंध है। मतलब जो सामाजिक और आर्थिक जो सीमांतता है उनके बीच जो सीमाएं हैं उनमें एक मतलब ये कह सकते हैं कि उनमें को रिलेशन है, किस तरह का जो रिलेशन है उस रिलेशंस के बारे में जो है पूछा जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनमें जो क्वेश्चंस आए तो कुछ जो क्वेश्चन थे वो अननोन थे और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आप एनसीईआरटी है और जो स्टैंडर्ड जो बुक्स है उनको भी आप पढ़ेंगे और थोड़ा करंट अफेयर्स से अपडेट रहेंगे तो आपका ईजिली ये जो पेपर है वो आप किया जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय